हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है। आज तकरीबन 1.5% का डिक्लाइन आया है और एकदम से गिरावट आई है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो हालांकि गिरावट ज़रूर बनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखो तो ये जो 35 रुपये से लेकर इसने 38 रुपीज़ का जो लेवल दिखाया था, धीरे धीरे करके जो तेज़ी दिखाई थी, उसकी वजह ही यही थी कि हर रोज़ कोई ना कोई खबर आ रही थी कि 100 मेगावाट्स का ऑर्डर यहाँ से मिल गया, 195 मेगावाट्स का ऑर्डर यहाँ से मिल गया, 300 मेगावाट्स का ऑर्डर यहाँ से मिल गया। और लगातार खबरों के चलते गिरावट नहीं थी, धीरे धीरे करके ये जा रहा था। लेकिन जब कोई खबर नहीं होती तो भैया ये डिक्लाइन दिखाता है। आज देखा जाए तो निफ्टी में भी बड़ी गिरावट है, एकदम से शार्प डिक्लाइन अभी निफ्टी में देखने को मिला है और सेम चीज़ आपको सुजलॉन में भी देखने को आज के दिन में मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर है सुजलॉन का। एक महीने में देखा जाए तो 5.5% का डिक्लाइन है। एक साल में देखो तो भैया बेहतरीन तेज़ी है, 250% का ग्रोथ है। अगर हम बात करें तो 8 रुपये से लगातार तेज़ी दिखाई थी इसने, 42 पे गया था। उसके बाद नवंबर में हमने देखा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली आई थी। तब के टाइम पर तकरीबन 1090 करोड़ रुपए के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने बेचे थे और लगातार गिरता गया दिसंबर महीने में। हालांकि नवंबर महीने में। हालांकि दिसंबर में क्या हुआ है अभी तक उससे कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आएगी तो बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन देखा जाए तो दिसंबर भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा इसके लिए। दिसंबर में भी यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही थी और देखा जाए तो बाज़ार अच्छे मूड में था। नवंबर दिसंबर में बाज़ार बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये दौड़ चुका था। ऑलरेडी इसने भैया पैसा 3 गुना 4 गुना कर दिया था, 5 गुना कर दिया था। तो एक प्रॉफिट टेकिंग स्टार्टिंग में यहाँ पर देखने को मिली यहाँ पर। और देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर तो हो रही है। अगर आप देखोगे तो एक अच्छी बात यह है कि डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। विंड मिल्स, इंप्रूव प्रोजेक्ट पाइपलाइंस और सुजलॉन को लेकर अगर हम बात करें तो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के लिए एक अच्छी बात है। और देखा जाए तो पिछले एक साल में आइनॉक्स विंड और सुजलॉन दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। यहाँ पर लार्ज ऑर्डर्स भी इनको मिलते नजर आए, सुजलॉन को भी और आइनॉक्स विंड को भी। लार्ज ऑर्डर्स दिसंबर महीने में काफ़ी बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नजर आए और हर रोज़ खबरों में रहा था ये, हर रोज़। लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं थी। रीज़न है कि ऑलरेडी ये 8 रुपये से 40 रुपये पर पहुंच चुका था, तेज़ी दिखा चुका था ये। सुजलॉन को लेकर देखो, अगर कंपनी को इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए भी उनको पैसा चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर मिल गया तो पैसा भी साथ में दे देते हैं कंपनी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऑर्डर मिल गया, अब ऑर्डर कंप्लीट होने पर इनको पैसा मिलता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए उनको पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो सुजलॉन के लिए अच्छी बात यह है कि कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कई सारे ऑर्डर्स मिले। 100 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के ऑर्डर मिले, 300 मेगावाट्स के यहाँ पर वो ऑर्डर्स थे। उससे पहले 100 मेगावाट्स के भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे थे अलग अलग जगहों से। तो लगातार ये चर्चा में था, ये लगातार चर्चा में था, तेज़ी थी। लेकिन यही ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जब पैसों की ज़रूरत होती है तो सुजलॉन ने टाइप किया था आरईसी के साथ फॉर अपने वर्किंग कैपिटल को लेकर। देखो आरईसी क्या है, लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, ठीक है। तो सुजलॉन ने यहाँ पर उनके साथ टाई अप किया है ताकि आरईसी से वो अपना वर्किंग कैपिटल सिक्योर कर पाए, ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए और जब पैसा उनको मिल जाएगा तब इनको भी ये लोग चुका देंगे। तो वैसा वाला सिचुएशन यहाँ पर बनता है और लगातार अच्छी ही खबर है, ये कोई बुरी खबर नहीं है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कि लगातार देखने को मिली है। कोई तो बेचा है दिसंबर में भी, अब देखना होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आएगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो ही रहा है, अभी बाजार जस्ट खुला है और बड़ी क्वांटिटी में शेयर की ट्रेडिंग भी यहाँ पर हो रही है। इतना ही नहीं, सुजलॉन को लेकर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। कंपनी के नंबर्स देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अच्छे रहे हैं रेवेन्यू वाइज, और सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट्स। भाई साहब शानदार प्रॉफिट था इनका। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो एटलीस्ट इनके रेवेन्यू में उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी अब प्रॉफिटेबल है। अब देखो कंपनी ने अपना जो
बिहेवियर कह लो या कंपनी ने अपना जो गोल कह लो वो इस तरीके से सेट करा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए सभी प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हैं जहाँ पर उनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। और उसमें ये है कि भैया रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट अच्छे खासे हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात की तो देखो यार महंगा तो है ये, 93 का पी रेशो है इसका, सेक्टर पी 53 का है, तो ये महंगा है ये। लेकिन जिस तरीके से आने वाले टाइम में इस सेक्टर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कई सारे हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगी, इसके अलावा डिमांड भी इनकी बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई ये कर लेगा अगर आने वाले क्वार्टर में इनके नंबर्स अच्छे आते हैं, जो कि अच्छे आने के चांसेस भी है क्योंकि कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 13.29% की होल्डिंग है, 4.70% म्यूचुअल फंड के पास है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.08% थी, अगस्त आते आते ये 4.98 पर आ गए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करना शुरू करा। 4.70 सितंबर में आ गए, दिसंबर में भी, दिसंबर क्वार्टर की जो अपडेट होगी तो ये बहुत कम होगी शेयर होल्डिंग यहाँ पर, मतलब बहुत बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड ने करी होगी। लेकिन हाँ, इन्होंने बेचा तो सामने किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा। यहाँ पर 5.12% डोमेस्टिक के पास है, 10.88% एफआईएस लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर के मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं सुज़लॉन को देखूँ तो कंपनी मेरे हिसाब से खराब नहीं है। हाँ, पहले खराब ये हुआ करती थी, डेट ट्रैप में फंसी हुई थी, लेकिन अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, और ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और डेट फ्री होने का एक फ़ायदा ये है कि अब इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे, इनके प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्या था कि वह कर्जा था तो हर क्वार्टर, हर साल एक बहुत बड़ा अमाउंट जो था वो डेट को चुकाने में जाता था, अब वो अमाउंट जाएगा नहीं। तो ये एक अच्छी बात होगी, इनके जो प्रॉफिट्स है वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे पहले के क्वार्टरों के मुकाबले। और देखना होगा कि इस बार के नंबर किस तरीके से आते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और जहाँ तक सुज़लॉन को लेकर मैं बात करूँ, अगर आपके पास है, आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, मुझे 32 से लेकर 35 रुपये का लेवल अच्छा लगता है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर जो लगातार डिक्लाइन वाला चल रहा है, बॉटम कहाँ बनेगा या ना, ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा लगता है, तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। 32 से 35 रुपये के जाने के बाद हर 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए यहाँ पर। और बाकी जब इनके क्वार्टरली नंबर आएंगे तो वो बहुत कुछ बयां भी कर देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जब आएगी तब भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसने बेचा था। म्यूचुअल फंड तो हालांकि बेचे ही थे, लेकिन सामने खरीदा किसने था वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।